प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको अवसर दिया कि हम उसके वचन को पढ़ें और उस पर विचार करें और अपने दैनिक जीवन के लिए शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आते हैं। हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके पवित्र वचन को सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल भी सकें। जितने प्रिय लोग इस वचन को इस माध्यम से सुनते हैं उनको भी आशीष दें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस फिलिपियों के नाम उसके 3 अध्याय के 14वें पद में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है कि वो एक निशाने की ओर दौड़ रहा है। वो बेठिकाना नहीं है, उसके पास एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो दौड़ रहा है ताकि लक्ष्य पर पहुंचकर वो इनाम पाए। और वो इनाम किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन वो कहता है परमेश्वर से। परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में उस इनाम को पाने के लिए बुलाया है और इसलिए मैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में ये ज़रूरी है कि उसका कोई लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के यदि हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम कुछ हासिल नहीं करेंगे, लेकिन हमको असफलताएं ही मिलेंगी। लेकिन जब हम लक्ष्य को लेकर दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो हम सफल होते हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 25वें और 26वें पद में देखते हैं, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हमारा लक्ष्य जो है वो मुकुट प्राप्त करना है जो कभी मुरझाएगा नहीं। हर पहलवान जो इस संसार में है या हर खिलाड़ी जो इस संसार में खेलता है, वो इस संसार से एक मुकुट को, एक इनाम को पाने के लिए, एक मेडल को पाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन हमारा जो प्रयास है और वो है वो मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं। और इसलिए वो कहता है, उस लिए मैं इस रीति से दौड़ता हूँ। उस मुकुट को पाने के लिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। अर्थात उसका जो प्रयास है वो प्रयास व्यर्थ का नहीं है, वो आधारहीन प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रयास उसका है और वो है कि मुकुट को पाए। पर हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं उसका लक्ष्य, इस पृथ्वी में उसका एक लक्ष्य है। ये जो लक्ष्य है ये परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद पूरा होगा, लेकिन इस पृथ्वी पर जो उसका लक्ष्य है, और हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 19वें पद से देखते हैं, वहां पर वो अपने लक्ष्य का बयान करता है। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। उसका लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों को वो खींच कर लाए। कहां पर लाए? परमेश्वर के चरणों पर, यीशु मसीह के बाड़े में लेकर आए। और इसके लिए वो कहता है, मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जो इतना बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, उच्च पदधारी था, वो कहता है मैंने अपने आप को सबका
दास बना दिया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उसकी प्राप्ति के लिए हर यत्न को करें। वो कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। उसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को लाए, इसलिए वो यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। यह है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सबसे छोटा बन रहा है, सबका दास बन रहा है, यहूदियों के लिए यहूदी बन रहा है। वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, फिर भी वो व्यवस्था के अधीन बनकर उनको जो व्यवस्था के अधीन है खींचना चाहता है। और 21वें पद में कहता है, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हो, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हर तरह के प्रयत्न कर रहा है, हर तरह के प्रयास कर रहा है। और वो स्पष्ट कह रहा है कि मैं सबसे छोटा बन गया, यहूदी बना। मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर व्यवस्था के अधीन बना, व्यवस्था विहीनों के लिए व्यवस्था विहीन सा बना, और मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना। सबके लिए एक ही उद्देश्य है कि मैं किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। ये उसका लक्ष्य है और इसके लिए वो कोशिश कर रहा है, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। जब हम फिलिप्पी की पत्री में जाते हैं और उसके 3 अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, लिखा, वरन मैं अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। वो लक्ष्य जो उसका है, लोगों को मसीह प्राप्त हो, स्वयं उसको मसीह प्राप्त हो और वो उस मुकुट को प्राप्त कर सके, इसके लिए कहता है, मैं सब वस्तुओं को अपनी हानि की समझता हूँ, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ, मैं उनको कोई कीमत नहीं समझता। और इसी फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 14वें पद को हमने पढ़ा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसका उद्देश्य है कि वो किसी ना किसी तरह से उस लक्ष्य को, उस बात को जो उसने मन में ठानी है, पूरा कर सके। तो पहली बात जो है और वो है कि हमको अपना लक्ष्य स्थापित करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? पौलुस का लक्ष्य था कि वो उद्धार कराए लोगों का, वो स्वयं मसीह को प्राप्त करे और उस मुकुट को प्राप्त करे जो कि कभी मुरझाने का नहीं। यह उसका लक्ष्य था। आज हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले उस लक्ष्य को स्थापित करना होगा। हमारे दिमाग में वो लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और जब हम लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं तब उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझको कुछ त्याग करना होगा। हमारे जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। जब हम फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो चीजें उसके लाभ की थी, लेकिन जो उसका लक्ष्य मसीह है, उसके कारण वो उनको हानि की समझ लेता है।
वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। वो जानता है कि संसार की बातें मुझको अब मेरे लक्ष्य तक जाने से रोकेंगी, वो रुकावट डालेंगी, लेकिन उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और इसलिए वो कहता है कि मैं उन बातों को जो मेरे लाभ की थी उनको मैं हटा देता हूँ। मैं यीशु के कारण मेरा लक्ष्य जो है अब उसको पहुँचने के लिए वो त्याग कर रहा है। और यही चुनौती वो हमको दे रहा है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए क्या त्याग कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, अर्थात उसको एक स्वामी को त्यागना पड़ेगा ताकि वो दूसरे स्वामी की सेवा अच्छी तौर से कर सके। और तब उसने कहा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आज हम अपने लक्ष्य के लिए, हम अपने यीशु को प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। वो नौजवान यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया था और पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तुझको अपनी धन संपत्ति छोड़ना होगी और मेरे पीछे होना पड़ेगा। और लिखा है, वो लक्ष्य तो रखा था अनंत जीवन का, लेकिन जब त्याग की बारी आई वो त्याग नहीं कर सका और वो उदास होकर, निराश होकर, खामोशी से वहां से लौट गया। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि हमको लक्ष्य की ओर अब बढ़ना है। ना सिर्फ हमने जो लक्ष्य स्थापित कर लिया है वो पर्याप्त है, लक्ष्य के लिए आपको और मुझको त्याग करना है, लेकिन अब उसकी ओर बढ़ना है, उस ओर हमको जाना है। लिखा है दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 7वें पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो कह रहा है, मैं अपने इस लक्ष्य के लिए किस रीति से बढ़ रहा हूँ। मैंने उस लक्ष्य को पाने के लिए एक कुश्ती लड़ी है। एक कुश्ती उस दुष्ट के साथ आपको और मुझको लड़ना है। वो दुष्ट कदम कदम पर आपको और मुझको रोकेगा। उसने हम क्या उसके सामने हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और उसके सामने चला गया और कहा, तू मुझको सिर्फ झुककर प्रणाम कर ले और ये सारा वैभव जो संसार का मैं तुझको दे दूंगा, ताकि यीशु अपने लक्ष्य से भटक जाए। लेकिन यीशु ने उसको वचन से जवाब देकर अपने सामने से भगा दिया। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हमको लक्ष्य की ओर बढ़ना है और साथ ही साथ हमको बाधाओं पर ध्यान नहीं देना है। जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इब्रानी का लेखक किस प्रकार से कहता है, पहले और दूसरे पद में, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमको उन बाधाओं को, उलझाने वाले पापों को, उलझाने वाली बातों को हटाना है। यदि हमको लक्ष्य की ओर जाना है तो निश्चित है कि ये रुकावटें आएंगी। वो लिखता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे अधिक अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्रेम रखता है, वो मेरे योग्य नहीं।
कारण ये है कि वो लोग हमको लक्ष्य को पाने से रोक सकते हैं, और इसलिए जरूरी है कि ऐसी रोकने वाली वस्तुओं को हम अपने सामने से हटा दें। उस धन को जो कि हमको परमेश्वर से मिलने से रोकता है, उन पदों को, उन अधिकारों को, उन मित्रों को हम हटा दें। लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज के साथ आपको और मुझको उस दौड़ में दौड़ना है। और लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमको जब लक्ष्य को हमने निर्धारित कर लिया है, हम जब लक्ष्य के लिए त्याग कर रहे हैं, जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारी दृष्टि कहां है? एक समय आया था जबकि लक्ष्य से दृष्टि हटी और पतरस डूबने लगा। यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है और पतरस कहता, मुझको भी चलने की आज्ञा दे। यीशु कहते हैं, आजा। और वो पानी पर चलते हुए यीशु की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि लक्ष्य से हट गई। जैसा यहां लिखा है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। लेकिन उसने आंधी और पानी को देखा, लहरों को देखा, और लिखा है वो डूबने लगा। यदि हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस निशाने की ओर पहुंचना है, तो हमको अपनी दृष्टि को लगाए रखना है, हमको उसकी ओर ताकते रहना है। हम अगर इधर उधर देखेंगे, जब मैं छोटा था और कुछ शहरों में मैं देखता था कि घोड़ा गाड़ी, जिसको टोंगा कहते हैं, वो चलती थी, और मैं देखता था कि घोड़े की आंखों के सामने दो चौखुंटे से फ्लैप लगे रहते थे, और मैं नहीं समझता था कि ये क्यों है। और तब एक बार मैंने पूछा कि इसकी आंखों के सामने ऐसा क्यों लटका रहता है, तो उस टोंगे वाले ने बताया कि यदि इसको ना लगाएं तो घोड़ा अगल बगल की चीजों को देखेगा और भटक जाएगा, वो सीधा नहीं दौड़ेगा, और इसलिए ये लगाया जाता है। यही जरूरी है, हम अपनी आंखों पर लक्ष्य के अगल बगल भटकाने वाली चीजों को रोकने के लिए अपनी आंखों में पर्दे को लगाएं, ताकि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा सोच लक्ष्य से ना भटके, लेकिन हम उसको ताकते रहें। आज हम अपने जीवन पर विचार करें। ये रोकने वाली वस्तुएं, ये उलझाने वाले पाप हमको हमारे लक्ष्य की ओर जाने से रोकते हैं। पहले इनको हटाना है, और दूसरी बात, हमको अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखना है, उसकी ओर ताकते रहना है। और उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय में, और वहां पर पौलुस कहता है कि लक्ष्य की जब हमको प्राप्ति करना है, तो अपने जीवन से हर प्रकार की सुस्ती, आलस्य को हटा देना है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 24वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। यह सच्चाई है, दौड़ते बहुत लोग हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। और इसलिए वो कहता है कि इस रीति से दौड़ो, परंतु इस रीति से दौड़ो कि जीतो। आपको और मुझको जीतने के लिए दौड़ना है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ना है, उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ना है जो कभी मुरझाने का नहीं। और इसलिए दौड़ते तो बहुत हैं। मंडली में बहुत लोग बपतिस्मे लेते हैं, बहुत लोग संगति में आते हैं, लेकिन कितने उस लक्ष्य की ओर इस तरीके से दौड़ रहे हैं कि मुकुट को पाएं। आज
बहुत लोग हैं, बड़ी भीड़ है, चर्च भरे रहते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ विश्वासी, सच्चे विश्वासी कितने हैं? हमको उस श्रेणी में, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, और आपको और मुझको उसमें जाना है जो चुने हुए हैं। हमको बुलाए हुए की भीड़ से अब चुने जाने वाले झुंड में जाना है, और इसलिए वो कहता है तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, और उसके लिए आपको और मुझको संयम की आवश्यकता है। लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो संसार के आकर्षणों से हमेशा बचा रहता है। जब ओलंपिक में भारत की 2 बेटियों ने पदक पाए, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपना बचपना उस रीति से नहीं बिताया जैसे आम बच्चे बिताते। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, उनके खाने पीने का जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग प्रकार की थी। उन्होंने बहुत सी आकर्षक वस्तुएं, स्वादिष्ट वस्तुएं कभी नहीं खाई, कारण कि मुकुट को प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने बचपन का पूरा त्याग कर दिया सिर्फ इसलिए कि ओलंपिक में वो मुकुट को प्राप्त कर सके, मेडल को प्राप्त कर सके, जो आज है और कल लोग भूल जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी। लेकिन हमारा जो मुकुट है वो कभी मुरझाने का नहीं, हमारा जो मेडल है कभी वो पीला पड़ने वाला नहीं, कभी उसकी चमक कम होने वाली नहीं है। और इसलिए हमको बड़ी सावधानी के साथ, बड़े संयम के साथ उस लक्ष्य की तैयारी करना है। हमको इस बात के लिए बहुत सचेत होना है कि हम अपने मुकुट के लिए कैसे दौड़ रहे हैं। जब हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 3 और 4 पद को देखते हैं, लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो। हम यीशु मसीह की ओर ध्यान करें जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। हमारे यीशु मसीह ने पापियों से कितना वाद विवाद सहा, कैसा अपमान, कैसी निंदा सही, ताकि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो। जब हमारे जीवन में ये बातें आए या ऐसी घटनाएं घटे, हम हियाव ना छोड़ें, हम उस मुकुट के लिए दौड़ते रहें, ये सारी बातें आती रहेंगी। लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यह सच्चाई है। हम आज अपने आप को बहुत पीड़ित समझते हैं, हम सोचते हैं हम पर बड़ा सताव है, पर सच्चाई ये है कि हमारी मुठभेड़ ऐसी नहीं हुई, हमारा लहू नहीं बहा है। हम अपने जीवन पर विचार करें कि आज हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। हम उस लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार से दौड़ते हैं। और तब हम देखते हैं फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 12वें और 13वें पद में पौलुस कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। अभी हमारी दौड़ खत्म नहीं हुई है, हम संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं, हमारी दौड़ चल रही है। वो कहता है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आपकी और मेरी बुलाहट
इसलिए नहीं थी कि हम वहाँ के पदों को छोड़कर यहाँ पर पदों को ले लें, वहाँ पर संपत्ति को छोड़कर यहाँ पर संपत्ति को ले लें, वहाँ पर छोटे ऊंचे नाम को छोड़कर यहाँ पर ऊंचे नाम ले लें। प्रभु ने आपको किस लिए पकड़ा था? वो कहता है कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, वो सच्चाई का बयान कर रहा है, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं, केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सारी पिछली बातों को, सारे इतिहास को, सारी कड़वाहट को, सारे उन लोगों को जिन्होंने हमको सताया या हमारी निंदा करी, उन सब को भूलकर मैं निशाने की ओर चला जाता हूं। आज प्रभु ये चाहता है हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उस लक्ष्य के लिए कुछ त्याग करें और उस लक्ष्य पर नजर लगाए हुए आगे बढ़ें। हर आसपास की उन रोकने वाली बातों को दूर करके अपने निशाने की ओर, जिस प्रकार से एक पहलवान संयम करता है, संयम के साथ हम दौड़ सकें। प्रभु की ये इच्छा है कि आप और मैं उस मुकुट को पाएं, लेकिन उस मुकुट को पाने के लिए आपको और मुझको कुछ त्याग करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, तभी हम उस मुकुट को पा सकेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, ये वो आनंद है जो कि लक्ष्य प्राप्ति पर होगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वर उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सिर्फ पौलुस के लिए नहीं, लेकिन वो सब के लिए बोल रहा, हम सब के लिए वो मुकुट है। हमारी आशा ये है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। हमारा लक्ष्य वो मुकुट पाना है, और जब हमारा ये लक्ष्य है तो उसके लिए आपको और मुझको बड़ी ईमानदारी के साथ दौड़ना है, उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए त्याग करना है, उसके लिए संयम करना है, उसके लिए उन तमाम लोगों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को जो रुकावट डालते उनको हटाना है, और हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे लगी रहनी है, ताकि हम भविष्य में जो मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है और उन सब के लिए भी जो कि उसको प्रिय जानते हैं, उन सब को मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो मुरझाने का नहीं, और इसलिए अपने लक्ष्य में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को एक बार फिर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारा लक्ष्य आप हैं, कि हम आपसे बादलों पर मुलाकात करें और उस जीवन में जो अनंत काल का है प्रवेश करें, और उस मुकुट को पाएं जो कि आप हर एक विश्वासी को देना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर। संसार में दौड़ते हुए कई रुकावटें, कई बाधाएं और कई परेशानियां आती हैं, पर हम उन सब को हटाकर तेरी ओर ताकते हुए ऐसा दौड़ें कि उस मुकुट को प्राप्त कर सकें। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।